नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में पहली खबर है आजमगढ़ से, जहां गंदे पानी को लेकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। अगली खबर है बहराइच से, जहां जाम की समस्या से निजात के लिए सड़क चौड़ीकरण का सर्वे हुआ शुरू। साथ ही बात करेंगे हापुड़ की, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। आजमगढ़ नगर पंचायत जहानागंज के बाजार कस्बे नगर पंचायत की तरफ से हो रहे निर्माण कार्य में ईंट की तरावट व मसाले में गंदे नाली का पानी डाला जा रहा था, जिसका एक मजदूर ने विरोध किया तो नगर पंचायत के कुछ काम देख रहे कर्मचारियों ने उस मजदूर से मारपीट शुरू कर दी, जिसकी शिकायत मजदूर ने थाना अध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक तक की, जिस पर आज संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक यातायात में किया है। सर, एक जहानागंज का मामला है, नगर पंचायत अध्यक्ष की मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मामला था पूरा? थाना क्षेत्र जहानागंज के अंतर्गत एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जहां पे नगर पंचायत के चेयरमैन द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसमें 8 व्यक्तियों का और नाम है। नाली निर्माण के दौरान गंदे पानी को प्रयोग होकर एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी। उसका आरोप है कि उसको बुला करके उसके साथ मारपीट की गई है, जिसमें 9 लोग शामिल थे। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, उसकी विवेचना की जा रही है। तथ्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। बहराइच शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण का सर्वे शुरू कर दिया है। गोलवा घाट मरीमाता मंदिर से लेकर 2 नक्के तक की सड़क को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव में सड़क की चौड़ाई 8.50 मीटर बढ़ाने की योजना है। शहर में जाम की समस्या काफ़ी समय से गंभीर बनी है। खासकर गुरु नानक चौक से अस्पताल चौराहा और मेडिकल कॉलेज के रास्ते पर भारी वाहनों का प्रवेश दिन में बंद रहता है, लेकिन रात में जाम की समस्या और दुर्घटनाएं आम हैं। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने पानी की टंकी से 2 नक्के तक की सड़क का सर्वे शुरू कर दिया है। जिन स्थानों पर जमीन की आवश्यकता होगी वहां नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी। ओवरब्रिज निर्माण और सड़क चौड़ीकरण के साथ बहराइच की मुख्य सड़कों पर जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। हालांकि चौड़ीकरण के दौरान गुरु नानक चौक और अस्पताल चौराहे के पास व्यापारियों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बहराइच में जाम व अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना बनाकर दिन प्रतिदिन जो है कि नालों पर से अतिक्रमण, ई रिक्शा पे कार्यवाही और जाम की समस्या से निजात दिलाए जाने के लिए कार्यवाही लगातार की जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? लोगों ने नालों पे अतिक्रमण कर रखा है, जिससे जो है कि जल प्रवाह की समस्या लगातार बहराइच में बनी हुई है। इससे निजात दिलाने के लिए जो नालों पे अतिक्रमण किया गया था, एक्स्ट्रा स्लैब और सीढ़ियाँ बनाई गई थी, उनको हटाया गया है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद की जिलाधिकारी आवास से चंद कदमों की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मुरादनगर गांव मुरादपुर के ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव की तानाशाही से परेशान होकर पूरे ग्राम में ग्राम प्रधान सौम्या चौधरी मुर्दाबाद, प्रधानपति अमरदीप मुर्दाबाद एवं ग्राम सचिव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए ग्रामवासी पहले जिलाधिकारी आवास पर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर ग्राम प्रधान मुर्दाबाद, ग्राम प्रधान इस्तीफा दो के साथ नारेबाजी की। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के पंचायती राज विभाग से प्रदेश सचिव चंद्र किरण कश्यप ने ग्रामीणों की समस्या सुनी। संगठन के प्रदेश सचिव चंद्र किरण कश्यप ने बताया कि ग्राम की पिछले 5 वर्षों से शिकायत संबंधित विभाग में सभी अधिकारियों से की गई है। ग्रामवासियों द्वारा शिकायत संगठन को काफी दिनों से की जा रही है, जिसको संगठन द्वारा संज्ञान लेते हुए संगठन के पंचायती राज विभाग से प्रदेश सचिव स्वयं मुरादपुर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने पहुंचे। जैसे ही ग्रामवासियों के बीच पहुंचे तो ग्रामवासियों ने बताया कि लगभग पिछले 6 महीने से पानी की टंकी में पानी सप्लाई नहीं आ रही है। गांव का मुख्य रास्ता टूटा है। धार्मिक स्थल शिव मंदिर के रास्ते का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, किन मांगों को लेकर यहाँ धरना चल रहा है? ये है कि सबसे पहले तो पानी की समस्या है। 3 महीने से टंकी खराब है और पानी आ नहीं रहा है, जिससे जो है लोग काफ़ी पीड़ित हैं
और उन्हें जो है दैनिक जो उनके कार्य हैं दैनिक उसके लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और सभी लोग, क्योंकि पानी की ज़रूरत हर आदमी को होती है, इसलिए जो है पहले भी शिकायत की गई है, पहले भी कई बार कहा है, लेकिन उसका जो है समाधान नहीं हो पाया है। तो इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और दूसरा ये है कि जो गांव के जो सड़कें हैं उनमें जगह जगह गड्ढे हैं, और जो गांव का मुख्य मार्ग है आप देखेंगे जाके, उसकी स्थिति ये है कि वो आधा टूट चुका है। और ये अगर रात या स्पीड से कोई मोटरसाइकिल अगर उस पर गिर जाए तो उसमें जान भी जाने की संभावना है, यानी कि जान भी जा सकती है। सेक्रेटरी को कई बार अवगत करा दिया गया है कि भी इसे आप करा दीजिएगा, लेकिन सेक्रेटरी किसी भी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वो ये कह देते हैं कि फंड नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये धरना कब तक चलेगा? ये अगर गांव की मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो जब तक प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि आज लोगों का जो लावा है वो फूट चुका है। लोग ऐसा है होकर जब यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि जब इन्हें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हुई है तब ये लोग यहाँ आए। अच्छा, ग्राम प्रधान से आपने शिकायत की इस मामले में? ग्राम प्रधान से मैं तो खैर नहीं गया, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि मैं नहीं कराऊंगा, जो आप कराना चाहें करा सकते। डीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर ग्राम मुरादपुर है, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। गांव में मुख्य रास्ता टूटा हुआ है, शमशान घाट नहीं है, तालाब में कोई सफाई नहीं है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और तुम्हारे नाली हैं टूटी भी हैं, प्रकाश व्यवस्था कोई नहीं है। और ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की इतनी तानाशाही है कि इन जो ये ग्रामीण आई हुई हैं, महिला आई हुई हैं, इनसे कह रहा है कि कुछ भी कर लो, मैं कार्य नहीं करूँगा। जब इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और किसी तरह हमारे संगठन को शिकायत की है, तब मैं इनके सर्वे करने गया हूँ गांव में, तो ये मेरे साथ इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। किसी उच्च अधिकारी को भी आपने शिकायत की है इसकी? ये वर्ष 2019 से लेकर और अब तक ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा जिसको शिकायत ना दी हो। बीडीओ, सीडीओ, डीएम साहब संपूर्ण समाधान दिवस सभी को अवगत करा चुके हैं पहले भी। लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं सर, पानी की दिक्कत है सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर, हमारे सड़क गांव की जो है सब टूटी फूटी पड़ी है, कोई समाधान नहीं हो रहा। और हमारे जो गांव में वो नहीं है शमशान घाट, वो अभी तक बना नहीं है। बहुत पूर्वजों से हम देखते चले आ रहे हैं, वो पड़ा हुआ था, लेकिन वो अब ऐसे ही पड़ा है, अभी तक उसमें कोई कार्य हुआ नहीं है। और हमारे यहाँ का जो गांव का थोड़ा घना पानी है, तो वो गांव के गांव में रहता, वो बाहर नहीं जा रहा, तो उससे बीमारी फैल रही है, उसकी कोई रेख देख नहीं है बिल्कुल भी। और सर, हमारे गांव में कूड़ादान आज तक नहीं है, कहीं किसी के घर के आगे, कहीं किसी के प्लॉट में, कहीं किसी के प्लॉट में। बताओ, प्लॉट वाले बना रहे तो फिर कूड़ा कहाँ पड़ेगा? अच्छा, आपने ग्राम प्रधान से शिकायत की? खूब की है हमने सर, खूब की है। वो कहता है कि जाके करो वहाँ, मेरा क्या काम है, मेरे से थोड़ी बन जाएगा। आप जाओ वहाँ, लेके जाओ शिकायत, मेरे से क्या बन रहा है जो मेरे पास आते हो बार बार। उस पर कई बार गए, वो पिछली प्रधान की में अधिकारी आए थे, हमने उनसे भी बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है तो प्रधान से कहो। प्रधान से कि प्रधान कहता है कि अपने जाके करो, अभी क्या मेरे पीछे बैठे रहोगे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मेला महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में तीसरे दिन गुरुवार को आयोजक छत्रपाल सिंह गौर, वाहिद खान, सानू चौहान और उनकी कमेटी के द्वारा अखिल भारतीय बुंदेली राय नृत्य का आयोजन किया गया, जिसे देखने भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित रविंद्र शुक्ला, पूर्व शिक्षा मंत्री, ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में संजीव चतुर्वेदी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय ग्राम प्रधान मोहनलाल, सचेंद्र तिवारी, ब्रजेंद्र चौबे, मनोज तिवारी, हरिहर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मेला कमेटी द्वारा कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का और पत्रकारों का माल्यार्पण कर और शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आए रानी कुशवाहा, राजू कुशवाहा एंड पार्टी द्वारा बुंदेली राय नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई। वहीं नृत्यांगना राखी, कंचन, सुधा और नीलम ने अपनी अदाओं का भरपूर जलवा बिखेरा। आपको बता दें कि बुंदेली राय नृत्य बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रदर्शन है। बुंदेली राय नृत्य जो एक पारंपरिक और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, जिसने एक बार फिर से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस नृत्य के माध्यम से कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन साकेत सेन एवं धर्म प्रकाश चौरसिया द्वारा किया गया।
वहीं मेला महोत्सव कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था में थाना प्रभारी अमीराम सिंह और उनकी पूरी टीम लगातार नजर रखे रही, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अब कल्पना करिए उस समय जब बारात आती थी और बारात में तमाशा ना आए तो उस गांव के मोड़ा धूल फेंकते थे बारात पर। याद है कुछ पुरानी बातें? और वो गांव के सारे लोग, उनके लिए पिक्चरें नहीं होती थी, गांव के वही जो मनोरंजन था उनके जीवन का आधार था। लेकिन आज की स्थिति में जो अंग्रेजियत हावी होती जा रही है, उसके कारण लोक विधाएं लुप्त हो रही हैं। लोक विधाओं को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। रानी कुशवाहा जी की टीम यहाँ पर उपस्थित है, उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज सकरार के लोगों के हृदय में उनका स्थान बने। मैं आपको बताऊं कि कई देशों में मेरा जाना रहता है, लेकिन उन देशों में जब जाता हूं तो उसमें कई जगह राजनीति की चर्चा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। अमरिया तहसील क्षेत्र के ग्राम कैमोर निवासी प्रताप सिंह राठौड़ दुकान चलाते थे। बृहस्पतिवार की रात वह दुकान पर ताला लगाकर परिवार के साथ सो रहे थे। देर रात करीब 2 बजे अचानक से आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें उठती देख घर में सो रहे लोगों में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। सभी ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। उसने मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया था। एक के बाद एक कुछ देर तक तेज आवाज के साथ सामान जलने लगा। मामले की सूचना दमकल और पुलिस प्रशासन को दी। सूचना पर दमकल के वाहन पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर ब्लॉक प्रमुख निशांत सिंह, राजस्व विभाग कानूनगो कमल सक्सेना, लेखपाल रामगोपाल गंगवार मौके पर पहुंचे। स्वामी प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि आग से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया है। मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आग से कई लाखों को नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।